ये जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक 80 वर्षीय बाबूजी हैं जो फूला हुआ पेट, क्या फूला हुआ पेट, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नहीं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन करके अस्पताल आते हैं। ये देखिए डायग्नोसिस, पढ़िए क्या लिखा है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कार्सिनोमा कॉलन ओल्ड लेफ्ट मिडिल, ओल्ड नहीं होगा, ठीक से पढ़िए, ओल्ड फिर से पूरा पढ़िए शुरू से। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन आंत को कहते हैं। किसको कहते हैं? आंत को कहते हैं। आंतें दो प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो आंतों में जब रुकावट आ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो आंत के अंदर का जो मटेरियल है वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्या नहीं बढ़ेगा? आंत में कैसे पदार्थ मूव करता है? ऐसे, ये, ठीक है जी। इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। आंत के अंदर फीकल मैटर, खाना ऐसे करके घुसा, मोटा हुआ, आंत ने उसको आगे पुश कर दिया, फिर आगे पुश कर दिया। तो जब आंत में रुकावट आ जाएगी तो एक स्टेज तक तो खाना जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उसको कह दिया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आगे पढ़िए। कॉज कार्सिनोमा कॉलन ओल्ड लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी टर्सरी इन फ्रंट। इन्होंने लिखा कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है इसका कॉज क्या लग रहा है इनको? कार्सिनोमा ऑफ द कोलन। क्या लग रहा है? कार्सिनोमा ऑफ द कोलन। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसका सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जब किया तो उनको कोलन के आसपास का एरिया ऐसा लगा जो कि कैंसर के लक्षणों से मेल खाता था। अब कंफर्म करने के लिए, ऐसे आप किसी को कैंसर की टोपी नहीं पहना सकते, आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एफएनएसी या बायोप्सी करके प्रूव करना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। अगर आप सही सोच रहे होंगे तो मैलिग्नेंट सेल्स स्लाइड में पॉजिटिव निकलेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट आपको वैसी रिपोर्ट देंगे, तो फिर आप एंटी कैंसर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में सोचेंगे। और अगर नहीं निकलता है तो फिर आप मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है। सोडियम पोटेशियम की कमी सबसे पहला कारण होता है बुजुर्ग आदमी में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। पोटेशियम की कमी इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ओल्ड एज के लोगों में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कई दिनों से ठीक से उनको लैट्रिन नहीं हुई, तो आप कोलोनोस्कोपी करके देखते हैं तो बहुत सारी गांठें फंसी होती हैं, तो मैनुअल इवैक्यूएशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उंगली डाल करके पॉटी की